नमस्ते। मैं नवीन मिंज संत इग्नासियुस उच्च विद्यालय का छात्र हूँ। मैं संत इग्नासियुस लोयोला की जीवनी का 6वां भाग लेकर उपस्थित हूँ। पुण्य देश की तीर्थ यात्रा। एक रात इग्नासियुस ने दर्शन देखा। बालक यीशु और उसकी माँ मरियम के दिव्य दर्शन। उसका मन आनंद से भर गया। अपने पापों के प्रति उसको घृणा होने लगी, विशेष करके अशुद्धता के पापों के प्रति। पहले का पापमय जीवन उसे खलने लगा। नारियों में केवल मरियम, यीशु की माता को वह अब से अपना प्रेम और अपनी सेवा अर्पित करेगा। दर्शन के बाद उसे और कभी अशुद्धता के पाप की परीक्षा नहीं हुई। पहले से ही निष्कलंक माता के प्रति उत्कृष्ट प्रेम था। उसका पैर टूटा और उसे 9 माह तक बिस्तर पकड़ना पड़ा। उसी के दौरान उसको एक नई दिशा मिली। उसके जीवन का कायापलट हुआ। मरियम बेलस्को का कथन सच निकला। स्वस्थ लाभ की अवधि लंबी थी। कुछ चल फिर सकने पर माता मरियम के एक तीर्थ स्थल में वह प्रार्थना करने गया। यह जगह घर से अधिक दूर नहीं था। धार्मिक जीवन की ओर उसके इस झुकाव को उसका बड़ा भाई मार्टिन ताड़ गया। एक दिन उसने इग्नासियुस को अपने राजसी मकान के प्रत्येक कमरे में घुमाया, वहाँ के ऐश्वर्य को दिखाया। फिर उसने उसको समझाने की कोशिश की कि जिस धार्मिक जीवन को वह चुनने की सोच रहा है, उसमें जाने पर उसको कैसे कैसे प्रलोभन होंगे। उसने उसके सामने सुनहरे सपनों की दुनिया रखी। जीवन की सफलता उसके चरणों को चूमेगी। यह सब उसके हाथ से निकल जाएंगे। देश के बड़े बड़े लोगों से भी उनकी जान पहचान थी। विशेष करके राज दरबार में उनका नाम था। दुनिया की बातों की उनकी खास जानकारी थी। वीर सैनिक के रूप में उसका भविष्य उज्जवल था। अतः लोयोला वंश के नाम को ऊंचा करने की उसमें आशा थी। ये सारी बातें मार्टिन ने इग्नासियुस को कह सुनाई। उसने यह सब सुना, मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसने एक संकल्प कर लिया था, उसमें वह दृढ़ रहेगा। किसी प्रकार की बाहरी अड़चन उसे रोक ना सकेगी। अपने भविष्य के मार्ग पर कोई बाधक नहीं बन पाएगी। उसका निर्णय था पवित्र देश की तीर्थ यात्रा। इसमें प्रभु यीशु के जीवन की याद ताज़ा हो जाएगी। इन सब बातों को गुप्त रखना चाहता था। किसी को कहने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं समझी। फरवरी 1522 के अंत में इग्नासियुस अपने पैतृक घर से निकल पड़ा। उसका पुरोहित भाई और 2 नौकर साथ हो लिए। चलते चलते वे अरनजाजू के चर्च के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक रात बिताई। उस क्षेत्र की संरक्षिका माता मरियम की प्रतिमा के सामने इग्नासियुस ने प्रार्थना की, आजीवन शुद्धता का व्रत लिया और माता मरियम से अनुनय विनय की कि इस व्रत को पूरा करने के लिए उसकी मातृसुलभ सहायता करे। आगे चलकर उसने अपनी एक विवाहिता बहन से भेंट की। अपने भाई एवं नौकरों को कहा, अलविदा। अपने खच्चर पर सवार होकर चला इग्नासियुस अकेले ही पुण्य देश की तीर्थ यात्रा। यरूशलेम की सारी यात्रा के दौरान इग्नासियुस की विशेष कृपाएं मिली। इस अभियान के अंतिम दिनों में उसे बड़ी आत्मिक सांत्वना मिली। सबसे बढ़कर रहे प्रभु यीशु के अनेक दर्शन। उन्होंने यरूशलेम में बहुत से पवित्र स्थानों के दर्शन किए। उसमें से कलवारी, जैतून पहाड़, बेथलेहम इत्यादि विशेष राहें। तीर्थ समाप्त हो गया। यात्री यरूशलेम से लौटने की तैयारी करने लगे। इग्नासियुस पीछे रह जाना चाहता था। उसका विचार था
कि वह हमेशा के लिए पुण्य देश में रह जाए। उसने यह बात फ्रांसिस्कन सुपीरियर को बताई। उसने इग्नासियस से कहा, उसका यहाँ रहना अच्छा नहीं होगा, उसे कई जोखिमों का सामना करना पड़ेगा। इसको इग्नासियस ने हंसकर टाल दिया, किंतु सुपीरियर ने उसे एक हल से जीत लिया। उसने आज्ञा पालन के अधीन इग्नासियस को पुण्य देश छोड़ने का आदेश दिया। संत पापा का जिक्र होते ही इग्नासियस ने अपनी जिद छोड़ दी, वह जाने को तत्पर हो गया। गुड मॉर्निंग, मैं मिस मधु किरण कुजूर, सहायक शिक्षिका, संत इग्नासियस उच्च विद्यालय गुमला। 31 जुलाई संत इग्नासियस लोयोला के पर्व दिवस के अवसर पर भाग 6 को पढ़कर सुनाया गया। मैं उनके गुणों से प्रभावित होकर अपने विचारों को आपके सम्मुख रख रही हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, संत इग्नासियस लोयोला के जीवन में माता मरियम के दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा। यह दर्शन संत इग्नासियस के मानस पटल पर फिल्म की भांति घूमने लगी। आप बीती पाप को त्यागने एवं शुद्धता का जीवन जीने के लिए दृढ़ संकल्प लिया। इसके परिवर्तित जीवन को देखकर उसका बड़ा भाई उसके सामने सुनहरे जीवन का प्रलोभन दिया, किंतु इग्नासियस जो संकल्प लिया उसको हिला नहीं सका। इस दुनिया की सभी मोह माया रंग रंगीली जीवन को त्याग कर त्याग, तपस्या एवं पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र नगरी यरूशलेम तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। आजीवन शुद्धता का व्रत लिया। इस व्रत को पूरा करने के लिए मातृ सुलभ माता मरियम से अनुनय विनय करने लगा। माता मरिया जीवन के हर मोड़, जोखिम, कठिनाइयों में इग्नासियस की सहायता करती रही। अतः हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प लेना एवं भगवान पर आस्था रखना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।